आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं या किसको हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्मों वाले पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके भिन्न रासायनिक गुणधर्मों वाले पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे एक या एक से अधिक प्रकार के पदार्थ, एक पदार्थ भी बना सकता है और एक से अधिक पदार्थ भी परस्पर अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बना सकते हैं। लेकिन विशेषता क्या होगी कि जो पहले पदार्थ थे उन पदार्थों के गुणधर्म उस बनने वाले पदार्थ के समान नहीं होते हैं, बल्कि उसके गुणधर्मों में परिवर्तन आ जाता है, उसके गुणों में परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि हम इसका एक उदाहरण देखेंगे। लिखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करके जल बनाते हैं। अब हाइड्रोजन यानी कि H2 + O2 = H2O, ये हमारे पास जल है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का गुण क्या है, जलना। और वहीं पे इसके बाद बनने वाला जो पदार्थ H2O यानी जल है, इसका कार्य है बुझाना। हाइड्रोजन से आग जलती है और ऑक्सीजन उसको जलने में सहायता करता है। लेकिन इनके परस्पर संयोग से बनने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, जल है, और जल का काम क्या है, आग को बुझाना। यानी इनके जो गुण हैं वो बिल्कुल क्या हो गए, बदल चुके हैं। ठीक है। इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रियाओं के हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। उनमें से कुछ उदाहरण जैसे दूध से दही का बनना। दूध को देखेंगे और दही को देखेंगे। दूध और दही के गुणों में जो है बहुत ही भिन्नता आ जाती है। लोहे पर जंग लगना, ये भी हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहे पर जंग का लगना, अगर लोहे पर जंग लग जाता है तो उसके बाद वो लोहा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, यानी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं। तो वो भी एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे खाना पकाना, हम अपने लिए भोजन बनाते हैं। जैसे आटा लेते हैं, उस आटे से रोटियां बनाते हैं, तो उनमें क्या है, बहुत परिवर्तन है आटे और रोटी में। तो पकने के बाद या हम चावल लेते हैं, उसको पका लेते हैं, तो उनके गुणधर्मों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार की जितने भी अभिक्रियाएं होती हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो पदार्थ जिससे या जिनके मिलने से नया पदार्थ बनता है। ठीक है। और इनको जो पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको कहते हैं अभिकारक, और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को कहते हैं उत्पाद। तो यहाँ पे लिखा है अभिकारक, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक है। वैसे उत्पाद है किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये अभिक्रिया थी H2 + O2 = H2O, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन = जल। तो यहाँ पे हमारे पास जो अभिकारक होंगे वो क्या होगा, अभिकारकों की अगर हम बात करेंगे उपरोक्त अभिक्रिया में, तो अभिकारक हो जाएंगे अभिकारक। तो अभिकारक क्या होगा, H2 और O2। और इस अभिक्रिया के बाद जो बनने वाला पदार्थ है हमारे पास वो क्या है, जल। तो इसमें जो उत्पाद है वो क्या है, H2O यानी जल। तो इसको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक है। यानी जैसे दूध से दही का बनना, तो दूध क्या है, अभिकारक है, और दही उसका उत्पाद है। ठीक है। तो इस तरह से हम इन रासायनिक अभिक्रियाओं को समझ सकते हैं।